हाय मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने यूट्यूब चैनल अभ्यासपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि कुछ आरआरसी जो है वह मेल भेज रहा है कुछ स्टूडेंट को, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी उसको मेल किया जा रहा है, फिर से बुलाया जा रहा है। तो ऐसा किस किस वजह से बुलाया जा सकता है, किस किस डॉक्यूमेंट में एरर के कारण बुलाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो आप सभी बने रहिए अंत तक, आपको ए टू जेड टोटल जानकारी दी जाएगी। आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है तो आपको आरआरसी बुला सकता है। मेरा भी प्रॉब्लम था एड्रेस में लेकर के, तो मैंने तो बना करके एफिडेविट गया था, पर मुझे मांगा नहीं गया। तो क्या मुझे भी बुलाया जा सकता है या क्या मुझे मेल आया, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी प्रकार का दिक्कत है या आपके पिताजी या माताजी का नाम इसमें अगर दिक्कत रहता तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके नाम, आपके पिताजी और माताजी का नाम को मिला रहा था, क्योंकि इसमें वो मेन रूप से यही चेक किया जा रहा था जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें थी जो कि वो ठीक से नहीं देख पा रहे थे। जैसे कि हो गया कि मतलब मान चलिए वो मेल फीमेल वाला तो पीटी से पहले ही वो कर लिया गया था ठीक, लेकिन जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट को अच्छे से नहीं मिला रहा था, ठीक है, और उसके बाद एड्रेस को नहीं मिला जा रहा था। तो एड्रेस को लेकर के किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। एड्रेस अगर कुछ मिस्टेक भी है, लेकिन पिन नंबर गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका पोस्टल एड्रेस का पिन नंबर आईडी सही है तो आपके गांव के नाम में स्पेलिंग कई बार देखे होंगे कि मतलब स्पेलिंग कई तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एड्रेस में लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मेरा जो फॉर्म भरा गया था उसमें एड्रेस में ही एक लेटर छूट गया था, मेरे गांव के नाम में एक लेटर छूट गया था। तो जो कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मुझे हो सकता है नहीं ही बुलाया जाए। अब तक तो मेल नहीं आया और आने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लड़के का मतलब डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। पैनल लिस्ट में उसका दिया भी जा रहा है, क्योंकि एक नोटिस हाल फिलहाल में ही 1-2 दिन पहले आया था, जिसमें कि कितने विद्यार्थी का डीवी और मेडिकल कंप्लीट हुआ इसका पूरा डाटा जारी किया गया था, जो कि कुछ विद्यार्थी ने आरटीआई लगाया था उसमें दिया गया था। तो उसमें बहुत सारे लड़के का डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, जो कि पैनल लिस्ट तैयार करने के लिए मतलब उसको भेज दिया गया है, और पैनल लिस्ट धीरे धीरे तैयार भी हो रहा है। जितने भी विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो रहा है उन सभी का रिपोर्ट उसी मेडिकल से डायरेक्ट भेज दिया जाता है आरआरसी के पास, और वहां से वो चढ़ा दिया जा रहा है। यानी कि रेलवे बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको फास्ट तरीके से, क्योंकि आपने देखा कि हुबली जोन का जो है सो पैनल जारी कर दिया गया। तो इसी तरीके से जिसका भी डीवी कंप्लीट होगा उसको 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर हर जोन का लगभग पैनल लिस्ट जारी हो जाएगा। तो पैनल लिस्ट से पहले आरआरसी अगर किसी भी प्रकार का फिर से अगर डॉक्यूमेंट्स के चेक करने पर एरर आता है तो आप बुला सकता है। तो एड्रेस को लेकर के किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एड्रेस में नाम अगर गलत लिखते हैं, मतलब आपका स्पेलिंग कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ फॉर्म में था और आपका गाँव का नाम कुछ अलग तरीके से लिखा गया, तो उसमें 1 लेटर या 2 लेटर के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका पोस्टल एड्रेस का पिन नंबर सही होना चाहिए। तो इसमें कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था होने वाला है, ठीक है। तो मुझे अब तक मेल नहीं आया है, मैं यही जानकारी देने वाला था आपको। और किस किस विद्यार्थी को आ सकता है, तो डेट ऑफ बर्थ में अगर ठीक से वो चेक नहीं कर पाए, डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकता है, तो वो फिर से बुला सकते हैं। नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम वो तो उसी समय मिला रहे थे, इसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त यही मेन रूप से देखा जा रहा था। कास्ट को उतना बढ़िया से चेक नहीं कर सकता रहा था, और जो होता है ये एड्रेस था वो भी ठीक से चेक नहीं किया जा रहा था। तो एड्रेस तो आप जो भी उसमें फॉर्म में लिखे होंगे वही आपका सही माना जाएगा। आपके फॉर्म में क्या लिखा गया है इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका लास्ट में जो आपको मेल पर भी भेजा जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, और आपके पोस्टल एड्रेस पर भी भेजा जा सकता है ज्वाइनिंग लेटर। तो उसमें पोस्टल एड्रेस वही जो आपने मेडिकल के समय में आपने पोस्टल एड्रेस भरा था वही माना जाता है सही, ठीक है। फॉर्म में अगर आपका गलत भी हो गया है तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। अब आते हैं, इसकी जानकारी तो हमने दे दिया, अब आते हैं इस बात पर। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि पैनल लिस्ट चेन्नई जोन का कब आ सकता है। तो पैनल लिस्ट चेन्नई जोन का लगभग 17 के मान लीजिए कि ब्लॉक डेट दिया गया है। 17 को ब्लॉक डेट के बाद इसके 10 दिन मैक्सिमम हो गया, 10 दिन मैक्सिमम में इसका आ सकता है, यानी कि 27 मार्च तक चेन्नई जोन का पैनल लिस्ट जारी हो सकता है। तो पैनल लिस्ट जारी होगा तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस जिस तरीके से दिए हैं आप
हम एक वीडियो उस पर भी बताएंगे कि किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार आपको पोस्ट मिल सकता है और किस किस विद्यार्थी को ट्रैकमैन मिलने की संभावना अधिक है, ठीक है। और इसमें किस तरीके से बांटा जाता है सीट को, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं इसके बाद। अब कुछ विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि आप बहुत दिनों से मतलब वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्त, बहुत दिनों के बाद मौका मिला था घर पर रहने का, क्योंकि 2015 के बाद मैंने अपना शहर आ गया था, तो शहर में तैयारी कर रहे थे, तो फिर घर बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं दे पा रहे थे। सवेरे में जाते थे, शाम को आ जाते थे, या फिर शाम को गए तो सवेरे आ जाते थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो इस वजह से हम थोड़ा सा घर पर रह करके सोचे 10-15 दिन अपने परिवार को भी टाइम दे सके और कुछ एंजॉय कर सके, जिसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया। अब मैं अपने प्रॉपर रूम पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था। तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा और आगे कैसे क्या करना है, जो जिन भाइयों का हो गया है जॉब, वो आगे किस तरीके से अपना प्रिपरेशन को आगे रख सकते हैं अच्छे जॉब के लिए, अच्छे पोस्ट के लिए, और जिन भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ वो किस तरीके से आगे तैयारी करें, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बस आप अपना प्यार बनाए रखिए और सब कुछ अच्छा होगा और चलता रहेगा इस तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।